official YouTube channel of Education Point Coaching Classes. Today, we are going to do worksheet number 23 of class 7th, which is based on the format of formal letters. हमने अब तक formal letters किए थे. So ये जो वर्कशीट है ये एक रिविजनल वर्कशीट है जिसमें हमें फॉर्मल लेटर्स को रिवाइज करना है थ्रू एन एक्सरसाइज. सो लेट्स स्टार्ट. थिंक ऑफ द सिचुएशन व्हेन यू फील द नीड फॉर राइटिंग अ लेटर टू योर प्रिंसिपल. हमें ऐसी सिचुएशन के बारे में सोचना है जब हम अपनी प्रिंसिपल को लेटर लिखते हैं. तो कब कब एक प्रिंसिपल को लेटर लिखा जाता है? रिक्वेस्ट फॉर स्कॉलरशिप, जब हमें स्कॉलरशिप के लिए रिक्वेस्ट करनी है. सेकेंड, एप्लीकेशन फॉर सिस्टर्स मैरिज, बहन की शादी है, भाई की शादी है, फैमिली में किसी की शादी है और आप स्कूल अटेंड नहीं कर सकते, तब आप छुट्टी मांगते हो. रिक्वेस्ट फॉर सम फैसिलिटी, किसी फैसिलिटी की ज़रूरत है, जैसे कि स्कूल में सैनिटेशन नहीं है, साफ़ सफाई नहीं है, ड्रिंकिंग वाटर साफ़ नहीं है, तब आप ऐसी फैसिलिटीज़ मांगने के लिए अपनी प्रिंसिपल को लेटर लिख सकते हो. एक्सप्रेसिंग ग्रैटिट्यूड, जब आपको उनको थैंक यू बोलना है या फिर किसी चीज़ के लिए थैंकफुल उनको ग्रेटफुल एक्सप्रेस करना है दैट यू आर वेरी ग्रेटफुल, तब आप उनको एक लेटर लिख के ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस कर सकते हो. नेक्स्ट इज़ रिमिशन ऑफ फ़ाइन. अब आपके ऊपर किसी वजह से स्कूल में फ़ाइन लग गया है और आप चाहते हो उस फ़ाइन को हटा दिया जाए, तो इसमें आपको एक लेटर लिखना पड़ता है अपनी प्रिंसिपल को. नेक्स्ट, एप्लीकेशन फॉर सिक लीव, जब आपको छुट्टी चाहिए होती है किस वजह से, क्योंकि आप बीमार हो, इस वजह से आपको सिक लीव चाहिए. तो ऐसी सिचुएशंस के अंदर हम अपनी प्रिंसिपल को लेटर लिखते हैं. द लास्ट वन इज़ एप्लीकेशन फॉर एन अर्जेंट पीस ऑफ वर्क, एक ऐसा काम जो कि अर्जेंटली आ गया है या फिर सडनली आ गया है और आपको उसको कंप्लीट करना ज़रूरी है, अभी की अभी कंप्लीट करना है, इट्स अर्जेंट. जैसे कि यू हैव टू गो समवेयर, आपको आउट ऑफ स्टेशन जाना है क्योंकि बाहर कोई काम है, तब आप लेटर लिख के टीचर को या फिर प्रिंसिपल को इन्फॉर्म करते हो दैट यू हैव टू गो फॉर एन अर्जेंट पीस ऑफ वर्क. ओके, सो दीज आर द सिचुएशन जब हम फॉर्मल लेटर्स लिखते हैं. इसके नीचे देखते हैं कि क्या लिखा हुआ है. In the previous worksheet, we learned how to write a letter for attending your sister's marriage. मतलब हमने पिछली वर्कशीट में क्या सीखा था कि अपनी बहन की शादी के लिए लीव मांगने के लिए हम लेटर्स कैसे लिखते हैं. अब हम क्या सीखेंगे? There are so many other situations in your life when you cannot attend your school. मतलब बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस होती हैं जब आप स्कूल अटेंड नहीं कर पाते हो बिकॉज यू हैव सम अर्जेंट वर्क एट होम. मतलब जब आपको घर पर कुछ ज़रूरी काम होता है. In this worksheet, we will learn how to write an application to your principal for an urgent piece of work at home. मतलब कि आज वाली वर्कशीट में, आज वाली एक्सरसाइज में हम क्या सीखेंगे कि हम अपनी प्रिंसिपल को लेटर कैसे लिखते हैं एक अर्जेंट पीस ऑफ वर्क के लिए, एप्लीकेशन लीव के लिए, बेसिकली लीव के लिए. ओके, सो let's see the exercise so that we can get to know this. All right. Okay, so this is the question based on the worksheet that we've just done. जो भी हमने पढ़ा है उसी के ऊपर बेस्ड ये एक्सरसाइज है. इससे हम करते हैं. क्वेश्चन पढ़ते हैं सबसे पहले. राइट अ लेटर टू योर प्रिंसिपल रिक्वेस्टिंग हिम हर फॉर 1 day ऑफ लीव. कितने दिन की छुट्टी चाहिए? सिर्फ 1 दिन की. क्यों? क्योंकि एन अर्जेंट पीस ऑफ वर्क एट होम, घर पर कुछ अर्जेंट काम आ गया है जिसको आपको अटेंड करना है या फिर आपको उस काम को कंप्लीट करना है, इसलिए आज आप क्लास अपना स्कूल अटेंड नहीं कर सकते. ओके, तो हमें फिल इन द ब्लैंक्स को भरना है इन्हीं क्लू की मदद से. इसी बॉक्स में से हमें इन्हें फिल करना है. सो फॉर्मेट के हिसाब से चलते हैं. द प्रिंसिपल, स्कूल का नाम, स्कूल का एड्रेस, या आप लोग कुछ भी भर सकते हो जो आपका मन करता है. क्यों? क्योंकि क्वेश्चन के अंदर कुछ भी नहीं दिया हुआ है, इसलिए आप लोग कुछ भी फिल कर सकते हो. सो डेट डालेंगे. डेट आप लोग कुछ भी डाल सकते हो एज इट प्लीजेस. सो आई विल राइट डाउन 16 दिसंबर. लीव फॉर डैश, किस लिए लीव चाहिए? जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि हम सब्जेक्ट को कहाँ से उठा सकते हैं, अपने क्वेश्चन में से ही उठा सकते हैं. लीव किस लिए चाहिए? फॉर एन अर्जेंट पीस ऑफ वर्क. फॉर एन अर्जेंट पीस ऑफ वर्क एट योर होम, एट माई होम. बेसिकली एट माई होम लिख देंगे, एट माई होम, या फिर आप सिंपल होम लिखोगे तो भी काफ़ी है. अर्जेंट पीस ऑफ वर्क एट होम. ओके, उसके बाद सैल्यूटेशन सर मैडम. अब सबसे पहले लेटर जब लिखते हैं तो मैंने आप लोगों को बताया था कि हम इंट्रोडक्शन देते हैं ताकि प्रिंसिपल को पता चले कि ये लेटर किसने लिखा है. सो आई एम अ स्टूडेंट, क्या आएगा यहाँ पे? आई एम अ स्टूडेंट ऑफ डैश क्लास एंड सेक्शन. क्या लिखना है यहाँ पे? क्लास और सेक्शन बतानी है ताकि पता चल जाए कि ये लेटर किसने लिखा है. 7th A या कुछ भी. ओके, ऑफ योर स्कूल. आई हैव एन डैश पीस ऑफ वर्क.
कैसा पीस ऑफ वर्क है? अर्जेंट पीस ऑफ वर्क है, अर्जेंट काम है। सो यहाँ पे आएगा अर्जेंट पीस ऑफ वर्क एट होम। कहाँ पर है काम? घर पर, होम। ओके। आई कैन नॉट डैश द स्कूल टुडे। मैं आज स्कूल नहीं आ पाऊँगा, मैं आज स्कूल अटेंड नहीं कर पाऊँगा। तो यहाँ पे क्या आएगा? अटेंड, अटेंड द स्कूल टुडे। काइंडली डैश मी डैश, काइंडली ग्रांट मी लीव। मैंने आपको बताया जब हम लीव मांगते हैं तो एक लाइन ज़रूर लिखनी होती है, काइंडली ग्रांट मी लीव। सो काइंडली, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, ग्रांट मी लीव। कब के लिए लीव मांग रहे हैं? टुडे। क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है, मतलब आंसर के अंदर दिया हुआ है कि आज के लिए ही लीव मांग रहे हैं। देखो यहाँ पे टुडे लिखा हुआ है, तो हम आज के लिए ही लीव मांगेंगे। ओके। सो यहाँ पे लिखेंगे फॉर टुडे। ओके। टुडे दैट इज डेट, डेट लिखेंगे आज की। अब मैंने ऊपर 16 दिसंबर लिखी है, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगी? 16 दिसंबर ही लिखूंगी। यही डेट आएगी यहाँ पे। क्यों? क्योंकि मैं आज के लिए ही लीव मांग रही हूँ। मैंने आज ही लिखा है लेटर और मैं आज के लिए ही लीव मांग रही हूँ। सो 16 दिसंबर। ओके। लास्ट में क्या आता है? योर्स ओबीडियंटली, कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज। थैंक यू ज़रूर लिखते हैं, उसके बाद आता है कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज। यहाँ पर आप अपना नाम और क्लास लिख सकते हो। नाम और क्लास भी कुछ भी लिख सकते हो क्योंकि क्वेश्चन के अंदर कुछ नहीं दिया हुआ है। आप XYZ लिख सकते हो या फिर अपना नाम भी लिख सकते हो। ओके। सो दिस इज़ फॉर्मल लेटर्स। आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। If you like this video, please like, share and subscribe to the YouTube channel of Education Point Coaching Classes. Thank you.